नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी जो एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके हम 4 प्रैक्टिस सेट पहले ही कर चुके हैं, आज 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। हम अपने प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट्स को जानते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। जो दोस्त हमारी इस सीरीज़ से पहले ही जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि हमारी ये सीरीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जो वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड या दोस्तों अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके रिवीजन के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। तो आप हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम 160 से लेकर 200 तक क्वेश्चन करेंगे और ये 40 प्रश्न हैं, क्योंकि हम हर एक प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न करते हैं, जिस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली क्लास का होमवर्क था। क्वेश्चन है कि सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पौड़ी और गडोलिया इन दोनों चाय बागानों को जो स्थापित किया तो वह कैप्टन हडलस्टन के द्वारा किया गया था 1843 में। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकंदीलाल द्वारा लिखित नहीं है? तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल पेंटिंग्स, ये तीनों पुस्तक दोस्तों बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण ये WG आर्चर के द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बैरिस्टर मुकंदीलाल ये प्रसिद्ध एक अधिवक्ता और दोस्तों आपके वकील रहे हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जन्म की बात कर ले हम तो इनका जन्म चमोली के पाटली गांव में हुआ था। और कब हुआ? 1885 में। 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से यह चुनाव भी जीते थे। ठीक है, और 1938 में टिहरी हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1938 में यह टिहरी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए। और दोस्तों जो मोलाराम के चित्र थे उन्हें जो दुनिया के सामने उजागर किया तो वह बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा ही किया गया था। और कब किया? तो 1968-69 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो वेराइट्स खनिज यह है देहरादून में पाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक पर्वतारोही नहीं है? तो देखिए त्रिलोक सिंह बसेड़ा, कन्हैया लाल पोखरियाल और हीरा राम आर्या और हर्षवर्धन बहुगुणा। तो इसमें इन चारों में त्रिलोक सिंह बसेड़ा यह पर्वतारोही नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा इनका संबंध दोस्तों फुटबॉल से है और इन्हें आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जैसे चाइना बॉल जो आपकी बनी है उसी के आधार पर इन्हें दोस्तों आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पवार शासन में उल्लेखित गढ़ राज्य वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? तो गढ़ राज्य वंश काव्य इसके अनुसार दोस्तों जो सदर पद था तो यह शामिल नहीं था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुख्तार, बख्शी और दीवान ये तीनों पद थे। ठीक है, जो दोस्तों मुख्तार होता था तो वह सर्वोच्च मंत्री होता था। ठीक है, जो गढ़वाल राजा थे पवार वंश के तो उनके मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो दमामा, नागफनी और रणसिंगा
ये तीनों तो दोस्तों वाद्य यंत्र हैं और तुगियल जो है तो यह आपका वाद्य यंत्र नहीं है, ये एक आभूषण है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब देखिए बात आई है आभूषण की, तो आभूषण को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आभूषण अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों सिर में पहने जाने वाले आभूषण को देखें तो शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी और बांदी, ठीक है, तो ये सभी आपके सिर में पहने जाते हैं या सिर में लगाए जाते हैं। कान में बात करें कि कान में दोस्तों कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो मुरखली या फिर मुंदड़ा, ठीक है, कर्णफूल, तुगियल, बाली, कुंडल, बुजनी, और बुजनी दोस्तों पुरुष जो पहनते हैं उन्हें कुंडल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सभी आपके कानों में पहने जाने वाले हैं। नाक में पहने जाने वाले तो बुलाक, फुल्ली, नाथ या नथुली, ये सभी नाक में पहने जाते हैं। गले में दोस्तों कंठी माला, तिलहरी, चंद्रहार, गुलोबंद, हंसूली, लोकेट या चरियो, ये सभी गले में पहने जाते हैं। हाथ में पहने जाने वाले पोंछी, कड़ा, अंगूठी, गोखले और धागुली, ये सभी हाथ में पहने जाते हैं, ठीक है। कमर की बात करें तो करधनी, तगड़ी, कमर जोड़ी, ये कमर में पहने जाते हैं। पैर में दोस्तों झांबर, इमरती, पोंटा, पाजेब, अमरतीतार और झांबर बिछुआ, तो ये सभी पैर में पहने जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ लिए जाते हैं पेपर में आपके, इसलिए आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोखले कहाँ पहने जाते हैं, तो आपको बताना होगा हाथ में, ठीक है। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो दोस्तों कमर में पहनी जाती है। अमृतितार तो ये दोस्तों पैर में पहने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। तो देखिए चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में कब शामिल किया गया, तो आपको बताना होगा 13 मई 1972। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष यह है जो चीड़ है, चीड़, ठीक है, तो इसकी प्रजाति के हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सयाड़ा एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है। तो सयाड़ा एवं खुमरी व्यवस्था यह है जौनसारियों में प्रचलित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे। तो कुमाऊं एवं गढ़वाल दो पृथक जिले जो बनाए गए तो वह 1839 में बनाए गए थे। इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर था लूसिंगटन और उसी के समय बनाए गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो श्रृंगकंठ दर्रा यह उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब देखिए कुछ अन्य दर्रे हैं जो आपके पेपर में पूछ ले जाते हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है सुंदरडूंगा। ट्रेल पास ये है पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है और इसकी खोज 1830 में की गई थी, ठीक है। लास्पा, तो लास्पा दर्रा ये है पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है, ठीक है। लातूधुरा, टोपी दूंगा, मारचोक, बाराहोती ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। एक आता है सिनला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, दारमा ब्यास घाटी को जोड़ता है। सिनला दर्रे को 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। आपको यह बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। तो इसकी जो स्थापना की गई तो वह कमलेंदुमती शाह के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1962 में। अगला प्रश्न है उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी। देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ये अगर उत्तराखंड के किसी एग्जाम में पूछे जाने वाली योजना है तो वह ये योजना है। तो ये योजना जो घोषित की गई तो वह 1 जून
2002 में घोषित की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, 1 जून 2002 को यह योजना घोषित की गई। बात कर ले हम वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की, तो ये दोस्तों अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इनके जन्म की बात करें हम तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वीरचंद्र सिंह भंडारी था। ठीक है, इनके पिता का नाम जोत सिंह भंडारी, जलोत सिंह भंडारी और इनकी पत्नी का नाम भागीरथी देवी था। ठीक है, इनका संबंध दोस्तों 2/18 गढ़वाल राइफल से था। ये भी दोस्तों पेपर में पूछा जाता है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से था, तो 2/18 गढ़वाली राइफल से। दोस्तों एक प्रसिद्ध कांड हुआ था जो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसे हम पेशावर कांड के नाम से जानते हैं। निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिए जाने पर यह घटना दोस्तों घटी थी। पेशावर वर्तमान दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें दोस्तों जो अंग्रेज था, अंग्रेज कैप्टन, तो वह रिकेट था और इस रिकेट ने अफगान सैनिकों पर गोली चलाने के लिए कमांड दी थी और इस कमांड को दोस्तों वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा नहीं माना गया, जिस कारण दोस्तों इन पर मुकदमा दायर किया गया और उस मुकदमे की जो सुनवाई की गई थी तो वह बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा की गई। ठीक है, मतलब जो पैरवी की गई थी तो वह बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने इस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, मतलब 23 अप्रैल को दोस्तों गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे की जो पैरवी की गई तो वह बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा की गई। ये दोस्तों सितंबर 1941 को 11 साल 3 माह 16 दिन की सजा पूरी कर जेल से रिहा हुए थे और इनके ऊपर दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था 1994 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी किया गया, 1994 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, तो ये दोस्तों अल्मोड़ा से 1955 में लोकसभा सदस्य चुने गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब बीडी पांडे की बात कर लें तो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1882 में हरिद्वार के कनखल में। ठीक है, तो बीडी पांडे का जन्म कनखल हरिद्वार में 13 फरवरी 1882 को हुआ और ये दोस्तों जो मूल निवासी थे तो अल्मोड़ा के थे। ठीक है, बीडी पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। अल्मोड़ा अखबार 1871 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और 1913 में इसके यह संपादक बने थे। ठीक है, और 5 साल तक यह संपादक रहे और 1918 में दोस्तों इस समाचार पत्र पर बैन लगा दिया जाता है। फिर बीडी पांडे के द्वारा दोस्तों 15 अक्टूबर 1918 को एक दूसरा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसका नाम शक्ति समाचार पत्र है। ठीक है, तो 1918 में कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार बंद किया था। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बीडी पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार प्रकाशित किया था। आपको डेट बताई 15 अक्टूबर 1918। ठीक है, बीडी पांडे के द्वारा ही दोस्तों कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दियास आदि प्रथाओं के विरोध में सफल आंदोलन चलाए गए। बीडी पांडे को पूर्वांचल केसरी कहा जाता है और ये पूर्वांचल केसरी की जो उपाधि मिली इन्हें तो वह है कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के बाद मिली थी 1921 में। 13-14 जनवरी 1921 को दोस्तों कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था उत्तरायणी मेले बागेश्वर में। बीडी पांडे ने 1937 में बरेली जेल प्रवास के दौरान कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसकी है, तो बीडी पांडे की है। ठीक है, 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेज राजनीतिक जानवर कहा करते थे। ठीक है, और भक्त दर्शन ने बीडी पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा था। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी। तो देखिए, पवारों की
कुल देवी हैं राजराजेश्वरी और इनके मंदिर का निर्माण देवलगढ़ में किया गया था। देवलगढ़ श्रीनगर में किसके द्वारा किया गया? तो अजयपाल के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अजयपाल की बात करें हम तो अजयपाल पवार वंश का 37वां राजा था और सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा था। इसलिए इसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। इसके द्वारा गढ़वाल में स्थित 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया था। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे गढ़वाल का विस्मारक भी कहा जाता है। 1491 में कुमाऊं के कीर्तिचंद ने अजयपाल को बधाण गण के युद्ध में हराया था। देखिए हारे नहीं थे, दोनों में बराबर की टक्कर रही थी। फिर भी आपको याद रखना है कि बधाणगढ़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ? अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य हुआ था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो राजा थे तो यह नाथ संप्रदाय के थे और इनके गुरु भी एक ही थे। तो इनके गुरु ने दोस्तों मध्यस्थता की, मतलब दोनों में समझौता करवाया और फिर युद्ध दोस्तों समाप्त हुआ था। अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ 1512 और श्रीनगर 1517 में स्थानांतरित की थी। ठीक है, क्योंकि पवार वंश की पहली जो राजधानी थी तो वह चांदपुर गढ़ी थी। ठीक है, और बाद में दोस्तों देवलगढ़ स्थानांतरित की अजयपाल ने और देवलगढ़ से फिर श्रीनगर स्थापित की थी 1517 में। अगला प्रश्न है कि रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। तो रम्माण उत्सव ये दोस्तों सलूल डुंगरा चमोली गांव में आयोजित होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। रम्माण उत्सव को दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। रम्माण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई। रम्माण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इस उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो आपका स्टेनो वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी बना था कि दमाऊ के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर था ढोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। तो थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि उधम सिंह नगर में निवास करती है। तो ये अपने आप को दोस्तों महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी गढ़वाल से श्रीनगर स्थानांतरित की। तो फ्रेंड्स अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर जो स्थानांतरित की थी कब की, आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि अभी ऊपर ये क्वेश्चन आपको कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं। तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं चंद्र सिंह नेगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है। तो देखिए सबसे बाद में जो जनपद बना था इन 4 जनपदों में से तो वह है चंपावत, क्योंकि चंपावत जो बना था 1997 में बना था। उत्तरकाशी ये 24 फरवरी 1960 में बना और इसी समय दोस्तों चमोली जनपद भी बना था। उधम सिंह नगर तो यह 30 सितंबर 1995 को बना था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चंपावत यह राज्य का सबसे छोटा जनपद है जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए सोका समुदाय तो ये भोटियों की ही एक शाखा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो सोका भोटिया इस प्रकार से हम इन्हें कहते भी हैं। देखिए भोटियों की बात करें हम तो भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 291 गाँवों में निवास करते हैं और ये जो जनजाति है तो यह आपकी महान हिमालय में निवास करती है और ऋतु प्रवास के लिए है जानी जाती है। आपका लोअर पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि गुंडा या मुनसा क्या है। तो यह दोस्तों आपके भोटियों के शीतकालीन घर हैं। ठीक है, शीतकालीन स्थान हैं। चमोली जिले में रहने वाले भोटियों को तोलछा व मारछा कहा जाता है। पिथौरागढ़ जिले में भोटियों को सोका, जोहारी, चंदोसी व दारमिया कहा जाता है और उत्तरकाशी में रहने वाले भोटियों को जाड़ भोटिया कहा जाता है और जाड़ भोटियों का जो धर्म होता है तो वह बौद्ध धर्म होता है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना है। अगला प्रश्न है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 1939 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। ठीक है, देहरादून में दोस्तों श्याम सिंह नेगी का घर है चक्कूवाला में और वहां पर ही इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोलिया नृत्य किससे संबंधित है? तो छोलिया नृत्य यह आपका वीर गाथा नृत्य से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, छोलिया नृत्य को कुमाऊं का सैनिक नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, युद्ध नृत्य भी कहा जाता है, जो कि ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि गढ़वाल का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपको बताना होगा सरो नृत्य। और दोस्तों भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है पोड़ा नृत्य। तो ये तीनों नृत्य दोस्तों आपके युद्ध नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है? तो ये जो संग्रहालय है तो यह आपका खोटानी भीमताल नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी यशोधर मटपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रोज का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? तो रोनाल्ड रोज का जन्म जो हुआ तो वह अल्मोड़ा में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 ईस्वी के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक है? तो देखिए सर्वाधिक पलायन की दर जो दर्ज की गई तो वह आपकी पौड़ी गढ़वाल में की गई है। यहाँ से दोस्तों लगातार पलायन हो रहा है, रोजगार की कमी है, ठीक है, शिक्षा की कमी है और दोस्तों आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की भी कमी है, जिस कारण यहाँ से लोग दोस्तों पलायन कर रहे हैं और निचले क्षेत्रों में आकर निवास कर रहे हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था। तो मालपा गांव में जो भूस्खलन हुआ तो वह 18 अगस्त 1998 को हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मालपा भूस्खलन पिथौरागढ़ में हुआ और दोस्तों इसमें राहत बचाव के लिए जो कार्य किया गया तो वह ऑपरेशन एंजल के तहत किया गया और इसमें दोस्तों प्रसिद्ध लोक गायिका की भी मृत्यु हुई जिनका नाम है प्रोतिमा बेदी। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों रेडीमेड है और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो वह 1912 में प्रकाशित 1910 में प्रकाशित हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देहरादून गजेटियर ये 1911 में, अल्मोड़ा गजेटियर 1928 में प्रकाशित की गई। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य हैं? तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की हम बात कर लें तो यह है चमोली जनपद में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यहां पर दोस्तों फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी अभ्यारण्य, ठीक है, यहीं पर स्थित है। देखिए राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और ये पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क था और इसे ही दोस्तों देश में पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। दूसरा जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड का तो वह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, उत्तरकाशी में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में इसकी स्थापना की गई, ये दोस्तों चमोली में स्थित है और इसे यूनेस्को में जो शामिल किया गया तो वह 1988 में किया गया और इसी समय दोस्तों इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो 1982 में बना, जिसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बना। ठीक है, और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 824 वर्ग किलोमीटर है और यह 3 जनपदों में फैला है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। छठा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 1979 में बना, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया? तो 80 साला बंदोबस्त एक फेमस बंदोबस्त था जो कि 1883 में किया गया था। देखिए इसका जो कार्यकाल था तो वह
5 साल का था, ठीक है, 80 साला बंदोबस्त था, ठीक है, और 1823 में हुआ। पर इसे 80 साला क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो शक संबंध था इस समय, तो वह 1880 था, जिस कारण इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है। तो पोली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हेमवंत कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा के द्वारा 1857 में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। कालू मेहरा की बात कर लें तो इनका जन्म जो हुआ था तो वह 1831 में बिसुंग गांव में हुआ था, और बिसुंग गांव चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की? तो ये की थी 7 दिसंबर 2017 को। तो यूनेस्को में कुंभ मेले को 7 दिसंबर 2017 को घोषित किया गया। कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कुमाऊं क्षेत्र में कुली बेगार आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, देखिए प्रारंभ नहीं, समाप्त कब हुआ था कुली बेगार आंदोलन, ठीक है, तो यहां पर ये होना चाहिए। तो ये हुआ था 1921 में। ऊपर डेट आपको बताई थी 13-14 जनवरी 1921, ठीक है। इस समय दोस्तों परसीम मिंडम कुमाऊं कमिश्नर था, ठीक है। उत्तरायणी मेले का आयोजन दोस्तों मकर संक्रांति के दौरान बागेश्वर में किया जा रहा था, सरयू नदी के तट पर। और इसी अवसर पर दोस्तों इस आंदोलन में कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया था, ठीक है, जिसमें बीडी पांडे के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंपियाधुरा दर्रा जोड़ता है। तो लंपियाधुरा दर्रा यह है आपका चमोली और पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवाई आंदोलन हुआ था। तो रवाई आंदोलन जो हुआ तो वह 30 मई 1930 को हुआ था, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, और ये यमुना नदी के तट पर हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जिसे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतोपंथ हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सतोपंथ हिमनद ये चमोली में स्थित है, और ये दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी यह राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया? तो हेमवती नंदन बहुगुणा को केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनाया गया तो वह 15 जनवरी 2009 में बनाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए ये आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय है, एक कुमाऊं में एक गढ़वाल में विश्वविद्यालय बनाए गए 1973 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय के आगे हेमवती नंदन शब्द जो जोड़ा गया तो वह आपका 6 अप्रैल 1989 में जोड़ा गया था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियां की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है हेन बुंड को। तो हेन बुंड को दोस्तों उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। देवीधुरा चंपावत में स्थित है। देवीधुरा से जो महापाषाणकालीन मानव समाधियां खोजी गई तो वह 1856 में खोजी गई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन हैं? देखिए जागेश्वर धाम जो कि उत्तराखंड का 5वां धाम है, ये भगवान शिव से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जागेश्वर यह अल्मोड़ा में स्थित है, जो कि 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ये भी आपको याद रखना है, जिसकी शैली केदार शैली है, और ये दोस्तों जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है।
इसका निर्माण कत्यूरी शासक शालिवाहन देव के द्वारा करवाया गया था और इसे दोस्तों राज्य का 5वां धाम कहा जाता है। जागेश्वर मंदिर कमेटी 1914 में बनी थी, ये आपको बात याद रखनी है। दीनदेश्वरा दोस्तों यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है, और जो महामृत्युंजय है तो यह सबसे प्राचीन मंदिर है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है। तो उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये दोस्तों पहला राज्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क रहेगा कि कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आईयूपी क्लास आपको पसंद आई होगी। जो भी दोस्त पुलिस कांस्टेबल या फिर वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह हमारी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से जुड़ते हैं तो दोस्तों उन्हें जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आप दोस्तों कहीं से भी पढ़ें पर लगातार पढ़ें, यही दोस्तों सक्सेस होने का एक सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, दिन में चाहे 4 घंटा पढ़ें पर पढ़ें जरूर। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी दिन पूरा दिन पढ़े और फिर दोस्तों एक दिन रेस्ट किया, अगले दिन पूरा दिन पढ़े फिर एक दिन रेस्ट किया, तो ऐसे दोस्तों काम नहीं चलने वाला। आपको सभी सब्जेक्ट साथ लेकर चलने हैं और उन टॉपिक को दोस्तों पहले करना है जहां से ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको यह बताया जाएगा कि कहां से दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप पिछले पेपर को उठाकर उसका एनालाइज भी करेंगे तो आपको वही चीज पता चलेगी कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने दोस्तों 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर किया है, 2025 का भी दोस्तों हमने मैराथन क्लास किया है। ठीक है, तो आप उन दोनों मैराथन को जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको संपूर्ण करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।